इंडिया और मैं हूं आपके साथ तापोशी। चाणक्य न्यूज इंडिया के खास कार्यक्रम राजनीति स्पेशल में आपका स्वागत है। चुनाव नियमों में बदलाव को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, कांग्रेस ने याचिका लगाई। केंद्र ने पोलिंग बूथ के फुटेज सार्वजनिक करने से इनकार किया था। आपको बता दें कि कांग्रेस ने मंगलवार को चुनाव से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स पब्लिक करने से रोकने के नियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। केंद्र सरकार ने 20 दिसंबर को पोलिंग स्टेशन के सीसीटीवी, वेबकास्टिंग फुटेज और उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक करने से रोकने के लिए चुनाव नियमों में बदलाव किया था। वहीं याचिका पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, चुनाव आयोग को ऐसे महत्वपूर्ण कानून में एक तरफा संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। नियमों में बदलाव के बाद 21 दिसंबर को भी उन्होंने कहा था कि चुनाव आयोग पारदर्शिता से इतना डरता क्यों है। आयोग के इस कदम को जल्द ही कानूनी चुनौती दी जाएगी। मामले में अधिकारियों ने बताया था कि एआई के इस्तेमाल से पोलिंग स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ करके फेक नैरेटिव फैलाया जा सकता है। बदलाव के बाद भी ये कैंडिडेट्स के लिए उपलब्ध रहेगा, अन्य लोग इसे लेने के लिए कोर्ट जा सकते हैं। वहीं कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर चुनावी प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा खत्म करने का और पारदर्शिता कमजोर करने का आरोप लगाया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि मोदी सरकार ने चुनाव आयोग ईसीआई की स्वतंत्रता पर हमला किया है। वहीं पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले की वजह से बदला नियम। चुनाव आयोग की सिफारिश पर कानून मंत्रालय ने 20 दिसंबर को द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 के नियम 93(2)(a) में बदलाव किया है। नियम 93 कहता है, चुनाव से जुड़े सभी दस्तावेज पब्लिकली उपलब्ध रहेंगे। इसे बदलकर चुनाव से जुड़े सभी दस्तावेज नियम अनुसार पब्लिकली उपलब्ध रहेंगे कर दिया गया था। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एक केस में हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़े दस्तावेज याचिकाकर्ता से साझा करने का निर्देश दिया था। इसमें सीसीटीवी फुटेज का भी नियम 93(2) के तहत माना गया था। हालांकि चुनाव आयोग ने कहा था कि इस नियम में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शामिल नहीं है। इस अस्पष्टता को दूर करने के लिए नियम में बदलाव किया गया है। वहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोला, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पब्लिक करने का नियम नहीं। इसी ने बताया कि नामांकन फॉर्म, चुनाव एजेंटों की नियुक्ति, चुनाव रिजल्ट और इलेक्शन अकाउंट स्टेटमेंट जैसे दस्तावेजों का उल्लेख कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल में किया गया है। आचार संहिता के दौरान उम्मीदवारों के सीसीटीवी फुटेज, वेबकास्टिंग फुटेज और वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज इसके दायरे में नहीं आते। वहीं इसी के एक पूर्व अधिकारी ने बताया कि पोलिंग स्टेशन की सीसीटीवी कवरेज और वेबकास्टिंग कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल के तहत नहीं की जाती, बल्कि यह ट्रांसपेरेंसी के लिए होती है। वहीं आयोग के एक अधिकारी ने कहा कि ऐसा कोई मामले सामने आए हैं जहां नियमों का हवाला देकर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मांगे गए। संशोधन यह सुनिश्चित करता है कि नियमों में बताए गए कागजात ही सार्वजनिक हो। अन्य दस्तावेज जिनका नियमों में जिक्र नहीं है उसे पब्लिक करने की अनुमति ना हो। वहीं दिल्ली चुनाव आज आ सकती है कांग्रेस की दूसरी लिस्ट। सीईसी की बैठक में 28 कैंडिडेट के नाम तय किए गए। पहली लिस्ट में 21 नाम थे। आपको बता दूं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की दूसरी लिस्ट आज जारी की जा सकती है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति सीईसी ने मंगलवार को बैठक की। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस लिस्ट में 28 कैंडिडेट्स के नाम तय किए गए हैं। वहीं कांग्रेस की पहली लिस्ट में 21 नाम जारी किए गए थे। नई दिल्ली सीट से आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस ने संदीप दीक्षित को टिकट दिया है। आपको बता दूं कि रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली में फरवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में चुनाव हो सकते हैं। 70 सीटों वाली दिल्ली विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 23 फरवरी 2025 को खत्म हो रहा है। 2020 में हुए चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 62 और 2015 में 67 सीटें जीती थी। वहीं आज की राजनीति में इतना ही। और भी राजनीतिक
मुद्दों को लेकर के मैं फिर लौटूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।